चंदा मामा की कहानियाँ। आओ बच्चों, आज की कहानी एक राजा की है जिसके 2 बेटे थे, कुशल और प्रशांत। दोनों ही बुद्धिमान, वीर और प्रतापी थे। राजा अब बूढ़े हो चले थे, तब उन्होंने अपने एक पुत्र को राजगद्दी देने का विचार किया। पर मुश्किल यह थी कि दोनों ही योग्य थे, किसी एक को चुनना बहुत कठिन था। यह समस्या राजा ने अपने राजगुरु को बताई। राजगुरु बोले, ठीक है, मैं इसका समाधान करूंगा। दूसरे दिन राजमहल में राजगुरु ने 2 पिंजरे मंगवाए, जिनमें एक एक पक्षी था। एक पिंजरा उन्होंने कुशल को और दूसरा प्रशांत को दिया और कहा कि इन पक्षियों को ले जाकर तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर मारना है जहां कोई देखे ना। इसके बाद ही अगले राजा के नाम की घोषणा की जाएगी। दोनों ने अपना अपना पिंजरा लिया और अलग अलग रास्ते पर निकल गए। राज्य से बाहर वे सुनसान जगह पर पहुंचे। जब पक्षी को मारना चाहा तो कोई जानवर या दूर से आता राहगीर दिखा। तब वे जंगल में गए। वहां जब मारना चाहा तो पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षी और कीट पतंगे दिखे। यह स्थान भी ठीक नहीं था। घने जंगल में जहां से आकाश भी नहीं दिख रहा था, घना अंधेरा था, उस जगह प्रशांत को लगा, यहाँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा। तब उसने पिंजरे से मासूम पक्षी को निकालकर उसे मार दिया और वापस अपने राज्य की ओर चल दिया। पर कुशल को घना जंगल भी ठीक नहीं लगा। उसने सोचा, पशु पक्षी तो नहीं, पर ये पेड़ पौधे तो मुझे देख रहे हैं। वह और आगे बढ़ा और एक गुफा में घुस गया। गुफा गहरी और अंधेरी थी। वहां पेड़ पौधे भी नहीं थे। कुशल को यह स्थान उपयुक्त लगा, पर जब उसने पिंजरे से पक्षी को बाहर निकालकर मारने के लिए सोचा तो उसे लगा, यहाँ कोई और तो नहीं देखेगा, पर मैं तो देख रहा हूँ। अब मैं किसी भी जगह जाऊं सबसे तो बच जाऊंगा, पर खुद को देखने से कैसे रोक पाऊंगा। वह मायूस हो गया। पक्षी को वापस पिंजरे में रखकर वह भी अपने राज्य को वापस लौट आया। सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुशल पक्षी को जिंदा लेकर आया था तो प्रशांत ने सोचा कि अब तो राजा मैं ही बनूंगा। पर जब राजगुरु ने कुशल से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि गुरुजी, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं खुद इसे देखने से बच सकूं। राजगुरु ने कहा, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि अब तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि तुमने स्वयं को पहचान लिया है। यही एक राजा की योग्यता है। इसलिए उन्होंने कुशल को राजगद्दी सौंप दी। तो बच्चों, कहानी की शिक्षा है स्वयं को पहचानना। यदि हम समझ जाएं कि हमारे हर काम को कोई और नहीं, खुद हम देख रहे हैं, तो हम जानबूझकर कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगली कहानी में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।